अमेरिका इजराइल vs ईरान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है 24 मार्च 2026 और पश्चिम एशिया में चल रहा ये युद्ध अब अपने 25 दिन में प्रवेश कर चुका है। फरवरी के अंत में शुरू हुआ ये संघर्ष अब पूरी दुनिया को हिला रहा है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने की कगार पर है और लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं जो उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक नया खेल है। सबसे बड़ा अपडेट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा, हम बहुत अच्छी और उत्पादक बातचीत कर रहे हैं, ईरान के साथ पूरा और स्थायी समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि वे ईरान के संभावित नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से संपर्क में हैं। मुज्तबा, जो अब तक के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे हैं, युद्ध के शुरुआती दिनों में हुए हमलों में घायल होने की खबरें आई थी। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि हम नहीं चाहते कि उन्हें कोई नुकसान पहुँचे, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच है? ईरान की तरफ से तुरंत इनकार आ गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, ट्रंप के दावे पूरी तरह झूठे और प्रोपेगेंडा हैं। कोई भी सीधा या अप्रत्यक्ष संपर्क नहीं है। ईरान ने साफ कहा कि जब तक अमेरिका और इजराइल हमले बंद नहीं करते, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। तो क्या ट्रंप सिर्फ दुनिया को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, या सच में कोई बैक चैनल खुला है? ट्रंप ने ये भी दोहराया कि अगर जरूरी हुआ तो ईरान पर हमले जारी रहेंगे। उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि होर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह खोलो, वरना ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे। लेकिन अब उन्होंने उन हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया है। ईरान ने जवाब में कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ दुश्मन देशों अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए बंद रहेगा, लेकिन बाकी देशों के लिए सुरक्षित रहेगा। ईरान ने IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से बात की है कि वे शिपिंग सेफ्टी के लिए तैयार हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, इजराइल अपने हितों की रक्षा करेगा, हम किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। इजराइल ने तेहरान पर लगातार एयर स्ट्राइक्स जारी रखे हैं। रिपोर्ट्स हैं कि तेहरान में बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई है। ऑपरेशन रोलिंग लान के तहत इजरायली फोर्सेस ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। उत्तरी इजराइल में ईरानी मिसाइल अटैक से एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एक और डरावना अपडेट, ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया। ये विशाल सुरंगों वाला सिस्टम है जहां हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और क्रूज मिसाइलें छिपी हैं। ईरानी जनरल्स ने कहा, ये सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। यह मैसेज साफ है, हम हार नहीं मानेंगे। ईरान की 2 एनर्जी साइट्स पर हमलों की खबरें आई हैं। खार्ग आइलैंड, जो ईरान का मुख्य ऑयल एक्सपोर्ट हब है, वहां हमले हुए। इससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार पहुँच गई हैं। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, खासकर उन देशों में जो मिडिल ईस्ट से तेल इंपोर्ट करते हैं। भारत के लिए ये स्थिति बहुत चिंताजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आज स्पष्ट बयान दिया। उन्होंने कहा, पश्चिम एशिया का संकट चिंताजनक है। होर्मुज़ स्ट्रेट में रुकावट से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर असर पड़ रहा है, लेकिन भारत तैयार है। हमारे पास 53 लाख मीट्रिक टन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं। हमने कोयला, LPG और फर्टिलाइजर के स्टॉक बढ़ाए हैं। मोदी जी ने कहा कि भारत डिप्लोमेसी से शांति की कोशिश करेगा, लेकिन हमें लंबे समय तक चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने संसद से एकजुटता की अपील की, ठीक वैसे ही जैसे कोविड के समय हुई थी। दुनिया भर में रिएक्शन आ रहे हैं। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि युद्ध तुरंत खत्म होना चाहिए और नेगोशिएशंस शुरू होने चाहिए। कई देश होर्मुज़ में शिपिंग सेफ्टी के लिए चिंतित हैं। अमेरिका ने कुछ ऑयल टैंकरों को टेम्परेरी लाइसेंस दिया है ताकि मार्केट शांत रहे, लेकिन ईरान को इससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। दोस्तों, यह युद्ध अब सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं रहा, ये ग्लोबल इकोनॉमी, एनर्जी और सिक्योरिटी का संकट बन चुका है। ट्रंप की बातचीत वाली बात से उम्मीद जगी है, लेकिन ईरान का इनकार और इजराइल का हमले जारी रखना बताता है कि रास्ता अभी लंबा है। क्या 5 दिनों का पॉज सच में शांति लाएगा, या ये बस एक नया ट्विस्ट है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताएं। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अपडेट में मिलते हैं, तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें।